फिर तलबा का प्यार, फिर प्यारी आवाज। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज का हक है मगर इंतशार से मईशत को नुकसान होता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ जामियात की तलबा से पलंतरी में खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर में सियासी सिस्टम काम कर रहा है और अगर रियासत टैक्स नहीं लेगी तो मराहत और तनख्वाहें कैसे अदा की जाएंगी। DGISPR ने 1000 तलबा और असातिज़ा से गुफ्तगू की और उनके सवालात के जवाबात भी दिए। अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अल्लाह ने कश्मीर को बेपनाह नेमतों से नवाजा। कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है। समझो हमने बुला दिया, मत समझो हमने बुला दिया। ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, ये मिट्टी तुमको प्यारी थी। समझो मिट्टी में सुला दिया, मत समझो हमने बुला दिया। चैनल 5 न्यूज़ और मेट्रो 1 न्यूज़ के प्रोग्राम एंकर सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर का सफ़र आखिरत नमाज जनाजा कायदाबाद की जामे मस्जिद अबू बकर सिद्दीक में अदा की गई। खुलदाबाद कब्रिस्तान में तकफीन। नमाज जनाजा में चेयरमैन 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़ खालिद आराई, साबिक सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख, लालचंद अकरानी, वज़ीर आला सिंध के मामले खुसूसी सलीम बलोच, अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी, रुकने सिंध असम्बली नजम मिर्जा, अशफाक मंगी, डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद समेत सियासी, समाजी, सहाफ़ती शोबे से वाबस्ता शख्सियत ने शिरकत की। 5 न्यूज़ अपने इम्तियाज़ के लिए गमगुसार। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन, चेयरमैन 5 न्यूज़ और चेयरमैन मेट्रो 1 न्यूज़ खालिद आराई का एंकर इम्तियाज़ मीर के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। खालिद आराई ने कहा, इम्तियाज़ मीर के इंतकाल की खबर सुनकर सदमा पहुंचा। वो अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान जान से चला गया। इस पर जितना अफसोस किया जाए वो कम है। अफसोस से कहना पड़ता है कि एक सहाफ़ी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में था, लेकिन जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें हैं किसी ने इम्तियाज़ मीर की खबर तक नहीं ली। सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारान सिर्फ फ़ोन की हद तक महदूद रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इम्तियाज़ मीर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा कि इम्तियाज़ मीर के इंतकाल की खबर सुनकर दिली अफसोस हुआ। अहले खाना के दुख में बराबर के शरीक हैं। फ़ोन कॉल्स का तांता, ताज़ियतें और इजहार यकजहती। चैनल 5 न्यूज़ और मेट्रो 1 न्यूज़ के प्रोग्राम एंकर इम्तियाज़ मीर की शहादत पर चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़ और मेट्रो 1 न्यूज़ खालिद आराई का शिकारपुर से रुकने सिंध असम्बली और साबिक सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख का टेलीफोन। सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। दहशत गर्दाना हमले की मज़म्मत। शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। चैनल 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन इम्तियाज़ मीर के दहशत गर्दों के हमले में शहादत पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान मुराद का इजहार अफसोस। चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़ और मेट्रो 1 न्यूज़ खालिद आराई को टेलीफोन ताज़ियत का इजहार। कहा कि दहशत गर्दों के हाथों सहाफ़त का एक और चिराग बुझ गया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला मरहूम के लवाहिकीन को सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। हमारा साथी हमारा भाई बिछड़ गया। चैनल 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन इम्तियाज़ मीर के इंतकाल पर मुल्क भर में सहाफ़ती तंजीमों का इजहार अफसोस। मुल्क भर के प्रेस क्लब ने साले सवाब के लिए फातिहा ख़वानी। सहाफ़ियों का कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। मरहूम इम्तियाज़ मीर की सहाफ़ती खिदमत और सहाफ़त के लिए दी गई कुर्बानी को खिलाज अकीदत। कहा, इम्तियाज़ मीर की कुर्बानी सहाफ़त की तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। हमने भारत के दांत कैसे खट्टे किए। मार्का हक में पाक अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान ने जो सबक भारत को सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। हमारी बहादुर अफवाज ने भारत के खिलाफ जंग जीती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि सिक्योरिटी इदारे दहशत गर्दों के खिलाफ दिन रात काम कर रहे हैं। दहशत गर्दों का मुकम्मल सफाया करेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने जो कुर्बानियाँ दी वो तारीख का हिस्सा है। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है।
ट्रंप की यकीन दहानियाँ। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ मुआशी ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात को खुशखबर और नतीजा खेज करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीकी सदर से गाज़ा, कश्मीर, मईशत और दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम मौज़ूआत पर खुलकर बात हुई। गाज़ा की सूरत हाल पर बामानी पेशरफ्त हुई। उम्मीद है इसका मस्बत नतीजा जल्द सामने आएगा। गाज़ा में जारी जुल्म जारहियत का सिलसिला बंद होना चाहिए। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा। सऊदी अरब के साथ मुआहदे से 24 करोड़ पाकिस्तानियों को इज्जत मिली। IT, ज़राअत और दीगर शोबों में सरमायाकारी पर भी बात हुई। हम पहले पाकिस्तानी हैं और बाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों का सियासी और अस्करी क़यादत को आलमी सतह पर शानदार खराज तहसीन। न्यूयॉर्क की फ़ज़ा पाकिस्तानी परचमों और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाब नारों से गूंज उठी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मोबाइल डिजिटल ट्रक्स पर पाक फौज और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हक में पैगामात नशर किए। 50 अरब की रिलीफ पंजाब के अवाम को दी बिजली के बिलों में, तो IMF को जा के मेरी शिकायतें लगा रहे थे। कोई काम करे सिंध में तो मरियम को खुशी होती है, कोई काम करो तो सही। मैं उसका नाम ना लूं और लोग पहचाने। पंजाब में नहरें बनाने की बात हो तो उन्हें तकलीफ क्यों हो जाती है? मेरा पानी, मेरा पैसा, मेरी मर्जी, किसी को इससे क्या तकलीफ? पंजाब को मशवरा देने वाले अपने मशवरे अपने पास रखें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर तनकीद के कड़े तीर बरसा दिए। फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च करने की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। आप सिंध में कुछ काम करो तो खुशी होगी, पर करो तो सही। हर चीज़ का इलाज सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं। पंजाब ने आपके मामलात में कभी मुदाखलत नहीं की, आप भी ना करें। आपके पास हर चीज़ का हल कशकोल लेकर खड़े हो जाना है। भीख मांगने का सिलसिला आप खत्म होना चाहिए। मुखालिफिन मेरी ज़ात पर बात करें तो तनकीद नहीं करूंगी, पंजाब पर बात करेंगे तो मरियम नवाज आपको घर तक पहुंचा कर आएगी। शाज़िया मरी और मरियम नवाज आमने सामने। वज़ीर आला पंजाब को याद रखना चाहिए कि लीडर खिदमत करते हैं, धमकियां नहीं देते। पीपल्स पार्टी ने हमेशा तनकीद के बावजूद सब्र का रास्ता इख्तियार किया है। पीपल्स पार्टी की मरकजी तर्जुमान शाज़िया मरी का वज़ीर आला पंजाब की तनकीद पर जवाब, कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तवज्जो हमेशा आवाम पर रही और हमेशा रहेगी। कुदरती आफत के वक्त अना और गुरूर की नहीं बल्कि सिर्फ आवाम की मदद की अहमियत है। चेयरमैन PP ने ये मुतालबा किया है कि फौरी रिलीफ BISP के जरिए दिया जाए। हम आवाम के लिए काम करते हैं और उनका रिलीफ हमारी तरजीह है। और अज़मा बुखारी का शाज़िया मरी को जवाब। पंजाब हुकूमत बस ISP के तहत 12-12 हज़ार रुपये तकसीम नहीं कर सकती। ऐसे लॉलीपॉप सिंध के अवाम को दें। बीबी 2022 से निकल आए, ये 2025 है। बिलावल भुट्टो जो दूध और शहर की नहरें बहाना चाहते हैं वो सिंध में बहा लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शाज़िया मरी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा अक्ले कुल बनने की कोशिश मत करें। डिक्टेशन भी आप दे रहे हैं, धमकियां भी आप। जहां आपका मैंडेट नहीं है वहां खामखा 1.5 गज की मस्जिद बनाने की कोशिश ना करें। पंजाब ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया। मरियम नवाज को मालूम है अपने लोगों के मसाइल हल कैसे करने हैं और वो हल कर भी रही है। आप काम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीर को जुडिशल वर्क से रोकने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। आईनी बेंच ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। कोई तौसी नहीं होगी, जल्दी करें। FBR का टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसी न करने का ऐलान। FBR ने वाज़ेह किया कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है और इसमें किसी किस्म की तौसी नहीं की जाएगी। इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख में तौसी की खबरें बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। FBR ने खबरदार किया है कि मुकर्ररा तारीख तक रिटर्न जमा कराने के नताइज होंगे। गवर्नर से कौन अफसर मिल रहे हैं? गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के 51वें खुसूसी तरबियती प्रोग्राम के
बेनिफिशियरी ऑफिसर्स की मुलाकात। कामरान खान टिसूरी ने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मौसर टैक्स कलेक्शन का फुकदान है। ईमानदारी के बगैर टैक्स कलेक्शन मुमकिन नहीं। करोड़ों कमाने वाला टैक्स नहीं देता। तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा बोझ उठाता है। जाम खान शोरो चराग पार्क कराची में अमन के क़याम से किसी की मकबूलियत ख़त्म हो रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। जो लोग कहते हैं कराची में बहुत काम किया, उनसे कचरा तो उठाया नहीं गया। सिंध के वजीर जाम खान शोरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कराची पर 400 अरब रुपए पानी के मंसूबे पर खर्च किए जा रहे हैं। अगर वफाकी हुकूमत सड़कें और गलियाँ बनाना चाहती है तो हम खुशामदीद कहते हैं। आप और यहाँ खुशामदीद। जर्मनी के नए कौंसल जनरल की बल्दिया उज़्मा कराची आमद। मियां मुर्तज़ा वहाब से मुलाकात। कराची और बल्दिया उज़्मा के उमूर पर ब्रीफिंग। जर्मन कौंसल जनरल की मेयर को दौरे हैम्बर्ग की दावत। मेयर ने कहा कि पाकिस्तान और जर्मनी के ताल्लुकात दोस्ताना और तिजारती एतबार से मजबूत है। कदम बढ़ाओ साथियों, हम तुम्हारे साथ हैं। पीटीआई सिंध ने सिंध के सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज की हिमायत कर दी। हलीम आदिल शेख ने कहा कि पेंशन रिफॉर्म्स के नाम पर सरकारी मुलाजमीन का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। पीटीआई सिंध के सरकारी मुलाजमीन के साथ खड़ी है। सिंध के सरकारी मुलाजमीन के मुतालिबात फौरी मंजूर किए जाएं। एक हफ्ते से स्कूल बंद हैं। तालीमी सरगर्मियाँ तबाही के दहाने पर हैं। सरकारी मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के बजाय लॉलीपॉप दिया गया। सरकारी मुलाजमीन से पेंशन का हक छीनना जुल्म की इंतहा है। पीटीआई सिंध के सरकारी मुलाजमीन के हर एहतजाज में शामिल होगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की वालिदा अलालत के बाद इंतकाल कर गई। मरहूमा की तदफीन आबाई इलाके नवाब शाह में की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ज़ियाउल हसन लंजार की वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करते हुए मरहूमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने भी ज़ियाउल हसन लंजार की वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए मरहूमा की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ की। लियाकतपुर में तेजाब गर्दी। सफ़ाक शौहर ने अदालत में तंसीख दायर करने की रंजिश पर बीवी पर तेजाब फेंक दिया। अजरा बीवी जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक। 70 साला माँ और 4 साला बेटी का जिस्म भी 70% झुलस गया। कराची के इलाके डिफेंस हजारा कॉलोनी में शौहर ने बीवी का कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस हुकाम के मुताबिक दोनों की 5 साल कबल शादी हुई थी। घर वालों के दरमियान भी झगड़ा रहता था। झगड़ों के बायस दोनों अलग घर में रहने लगे। आज किसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ। शौहर ने बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। बेआसरा कराची बेकाबू मुजरिम। कराची की सड़कों गली मोहल्लों पर दहशतगर्दों और डाकुओं का राज। मालूम नहीं कब और कहां किस बेगुनाह शहरी की जिंदगी स्ट्रीट क्रिमिनल्स की भेंट चढ़ जाए। घर की दहलीज भी गैर महफूज। स्ट्रीट क्रिमिनल्स शहर के गली कूचों में मूसी कीड़े मकोड़ों की तरह घूमने लगे। औरंगी टाउन में बच्चों के सामने डाकुओं की फायरिंग से कत्ल होने वाले शख्स साजिद के कत्ल का मुकदमा सुसर की मुद्दत में दर्ज। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक मकतूल फैसलाबाद का रिहायशी 2 बच्चों का बाप और 3 रोज पहले ससुराल आया था। वाक़े के बाद वक्त घर के बाहर बच्चों के हमरा मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था। गोली बाएं पसली पर लगी। अस्पताल जाते हुए दम तोड़ा। DIG वेस्ट का सख्त नोटिस। SHO इकबाल मार्केट मअतल अहदे में भी तनाज़ुल। कराची के इलाके शारे फैसल पर नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग करके मेहनत कश को कत्ल कर दिया। पुलिस ने वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। मकतूल की शनाख्त 45 साला मोहम्मद ज़ादा के नाम से हुई। मकतूल सड़क पर पैदल जा रहा था तो मुलजिमान ने गोली मार दी। कराची के इलाके बफर जोन में हारून शॉपिंग सेंटर में वाक़ ज्वेलर्स की दुकान में डकैती। 5 डाकू सोने की दुकान में लूट मार करके फरार। डाकुओं ने पिस्टल का बट मारकर दुकान मालिक को जख्मी कर दिया। दुकानदार के मुताबिक डाकुओं ने दुकान में मौजूद सारा सोना लूट लिया। फरार होते हुए हवाई फायरिंग की। 2 मोटरसाइकिलों पर 5 डाकू सवार थे। शनाख्त छुपाने के लिए मास्क पहने हुए थे।
कराची के इलाके यूसुफ गोट और हब चेक पोस्ट पर रेंजर्स का स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ऑपरेशन। भारी मिकदार में स्मगलशुदा नॉन कस्टम पेड अशिया बरामद। चैनल 5 की खबर पर एक्शन। डीएचओ करंगी ने एहसन बंगश को डीजी ऑफिस रवाना कर दिया। डीएचओ के मुताबिक एहसन बंगश सिंध हेल्थ केयर कमीशन का मुबैना नुमाइंदा बनकर ताले तोड़ने में मुलविस था। सिंध हेल्थ केयर कमीशन का नुमाइंदा बनकर अताई डॉक्टर्स पर इंस्पेक्शन करता था। होम्योपैथिक डॉक्टर असद तुफैल ने 1,25,000 रुपए रिश्वत लेने की शिकायत कर दी। दूध की नई कीमतों के तयन और साबिक फैसलों पर अमल दरामद का जायजा। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत दूध की कीमतों के तयन पर फॉलोअप इजलास 1 अक्टूबर को तलब। दूध फरोश, डेयरी फार्मर्स और होल सेलर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे भी मौजूद। इजलास में 19 सितंबर की कार्रवाई की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। कराची में जगह जगह पानी के जोहड़, पानी के बड़े बड़े गड्ढे मासूम बच्चों को मौत की बायस बनने लगे। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में पानी के गड्ढे में 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक लाशें अस्पताल मुंतकिल। मिस्टर मोदी होश के नाखुन लें। अगर जंग तुम्हारे फख्र का पैमाना है तो तारीख में भारत को पाकिस्तान के हाथों रुसवाई और शिकस्त नहीं मिली और किसी क्रिकेट मैच के नतीजे से ये हकीकत तब्दील नहीं हो सकती। चेयरमैन पीसीबी और सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का नरेंद्र मोदी को करारा जवाब। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है। ऐसा करना खेल की असल रुख को मजरूह करता है। शिद्दत पसंद मोदी हुकूमत का एक मरतबा फिर मुसलमानों के कत्लेआम का मज़मूम मनसूबा बेनकाब। भारत में मुस्लिम हिंदू फसादात मोदी सरकार की सफाकियत का एक और स्याबाब। हिंदुत्व नजरिए पर कारबंद मोदी के भारत में फिरका वाराना फसादात फूट पड़े। 4 सितंबर को कानपुर से फैलने वाले मजहबी फसादात ने पूरे भारत को अपनी लपेट में ले लिया। भारतीय मुसलमानों ने मोदी को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो हिंदुस्तान में दूसरी करबला देखने को मिलेगी। अगर नेपाल में लोग 15 दिनों में हुकूमत बदल सकते हैं तो हम 25 करोड़ मुसलमान यहाँ से 5 से 6 दिनों में बदल देंगे। सोने की कीमतों को पर लग गए। मुल्क की तारीख में पहली बार फी तोला सोना 4 लाख रुपए से भी ऊपर चला गया। फी तोला सोना 5,900 रुपए महंगा। सोने की फी तोला नई कीमत 4,03,600 रुपए। 10 ग्राम सोने की कीमत में 5,058 रुपए इजाफा। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,86,021 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का एक और रिकॉर्ड साज दिन। 100 इंडेक्स ने नई बुलंद तरीन सतह बनाई और बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। कारोबारी रोज के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,590 पॉइंट्स इजाफे से 1,63,847 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इंडेक्स ने अपनी नई बुलंद तरीन सतह 1,63,903 पॉइंट्स बनाई। और इंग्लैंड के तजुर्बेकार ऑलराउंडर क्रिस वॉक्स ने 15 साल शानदार करियर के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उन्होंने 62 टेस्ट मैचेस में 2034 रन बनाए और 192 विकेटें ली। 121 वनडे इंटरनेशनल में 1,524 रन बनाए, 173 विकेटें ली। उन्होंने 33 टी20 इंटरनेशनल में 143 रन बनाए और 31 विकेटें हासिल की।